बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज सवाल किया जा रहा है कसरत से, ये बाल कटवाने और नाखून कटवाने के बारे में। मैं इस मसले को थोड़ा सा वजाहत से आपके सामने रखना चाहता हूँ। भाई देखें, हदीस पाक में आता है, उलमाए किराम ने लिखा है कि इन दिनों में, इन 10 दिनों में अपने बाल ना कटवाए, अपने नाखून ना काटे। जो कुर्बानी कर रहा है ये उसको मुस्तहब का सवाब मिलेगा। 10 दिन कुर्बानी, ईद नमाज के बाद वो अपने बाल भी कटवा सकता है, नाखून भी कटवा सकता है। ये है मसला। उलमा ने ये भी लिखा है कि अगर कोई कुर्बानी नहीं भी कर रहा तो अच्छों की आदत अपनाना, अच्छों का तरीका अपनाना, उसको भी सवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है, ये है मुस्तहब तरीका, और नाखून काटना और बाल कटवाना, गैर ज़रूरी बाल काटना, ये है सुन्नत। ये सवाब उससे मिलेगा जिसको ये मसला आता हो। अब जिसको मसला आता होगा वो क्या करेगा, जब चांद नजर आया, चांद नजर आने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो अपने नाखून भी कटवा ले, अपने बाल भी कटवा ले, ताकि 10 दिन उसके आराम से गुजर जाए। अब होता ही है, अक्सर लोगों को मसले का पता नहीं होता, बाल बढ़ चुके होते हैं, नाखून बढ़ चुके होते हैं और ये मुस्तहब का सवाब कमाना चाहते हैं, हत्ता कि नाखून बिल्कुल ओवर हो जाते हैं, नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब उनका काटना ज़रूरी हो जाता है, ना काटना सिर्फ मुस्तहब होता है। तो ये मुस्तहब को मुस्तहब का दर्जा दें, सुन्नत से इसको ऊपर ना ले जाएं। ये तरीका है कि अगर किसी ने पहले बाल और नाखून नहीं कटवाए थे और इन दिनों में बढ़ चुके हैं तो उसके लिए ज़्यादा सवाब यह है कि वो कटवा ले। और जिसको मसला आता था 1 दिन 2 दिन पहले उसने कटवा लिया था, तो उसको चाहिए कि अब वो 10 दिन आराम से रहे, बाल ना कटवाए, नाखून ना कटवाए, और ईद वाली नमाज के बाद वो अपने बाल